अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान ज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 वो है होम्योस्टेसिस। इससे पहले हम अपना पहला चैप्टर जो गैसेस एक्सचेंज के हवाले से था वो हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। उसके तमाम लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs वगैरह सारे के सारे जो होंगे वो हम अपलोड करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। देखें, फ़र्ज़ करें कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है। अब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है, इसके दो इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है इसका इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी दो इन्वायरमेंट होते हैं। इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है इनके इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ लिंक होता है, मतलब इसको इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है तो इंटरनल इन्वायरमेंट को भी वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ऐसा ना होता तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से आपको सर्दी गर्मी भी फील ना होती। इसका मतलब है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कोई भी जो चेंज है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट पर है और इसके चेंज होने से इसमें भी लाजमी तौर पे कोई चेंज आएगी। और इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज आती है तो वो चेंज हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए फेवरेबल तो नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करेगी। अब ये बात तो कन्फर्म है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये भी बात बिल्कुल कंफर्म है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी कर रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद भी देखते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी किसी भी किस्म की चेंज आ जाए वो इंटरनल इन्वायरमेंट को बेशक अफेक्ट भी कर रही है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट इसके बावजूद चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे इंटरनल कंडीशंस को या इंटरनल इन्वायरमेंट को एक टॉलरेबल लिमिट में रखे हुए उस लिमिट से बाहर चेंज नहीं होने दे रहा, बाहर नहीं जाने देता। वो मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी में आने वाली किसी भी किस्म की चेंज को नॉर्मल रेंज में रखता है, नॉर्मल रखता है। उस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। टर्म होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू स्टे द सेम, टू स्टे द सेम, यानी किसी भी चीज़ का यकसा रहना, एक जैसा रहना। और किस चीज़ का एक जैसा रहना? इंटरनल कंडीशंस का। हमारी इंटरनल कंडीशन में कोई भी किसी भी किस्म की अगर चेंज आ जाए तो वो चेंज हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। आप इससे ज़्यादा लगा लें कि छोटा सा ब्लड प्रेशर अगर हमारा चेंज होना शुरू कर दे तो हमारी लाइफ को थ्रेट आ जाता है। ग्लूकोज का लेवल चेंज होना शुरू कर दे तो लाइफ को थ्रेट आ जाता है। तो और किसी भी किस्म की चेंज भी हमारे लिए बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, हमारे लिए नुकसान दे सकती है। लेकिन होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी में आने वाली किसी भी किस्म की चेंज को फौरी तौर पर डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको फिर से नॉर्मल कर देता है, यानी ऐसी लिमिट में ले आता है जो काबिल बर्दाश्त हो, आपको नुकसान ना पहुँचा सके। इसको टॉलरेबल लिमिट कहते हैं। होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं या 3 टाइप्स हैं, यानी एस्पेक्ट के लिए, टाइप्स के लिए। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है एक ऐसे प्रोसेस को जिसके ज़रिए से बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट इसके बैलेंस को मेंटेन रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मल लिमिट में रहे, कम या ज़्यादा होगा तो इसके हमें बड़े हार्मफुल इफेक्ट जो ना फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसकी दूसरी टाइप या दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उसके ज़रिए से प्रोडक्ट भी बन रही है, तो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट भी बनती होगी। वो जो बाय प्रोडक्ट बनती है, तमाम बाय प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हार्मफुल भी होती हैं। उन बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का, यानी वो कौन सी जो कि हार्मफुल है, हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये प्रोसेस भी इस वजह से होता है ताकि इंटरनल कंडीशन हमारी सेम रहे, चेंज ना आए। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है।
और इसके बाद नंबर तीसरा है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन आप पढ़कर आए हैं कि थर्म जो है ना वो टर्म यूज़ की जाती है हीट के लिए। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस होगा जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा हीट से या हीट वाले कोई ना किसी मैकेनिज्म से। तो थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल लिमिट। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल लिमिट, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक टॉलरेबल काबिल बर्दाश्त लिमिट में रहे, उससे बाहर ना जाए। जैसे हमारी टॉलरेबल लिमिट क्या होती है? हमारी टॉलरेबल लिमिट है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका एवरेज कितना बनता है? एवरेज बनता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम हमारा बॉडी टेम्परेचर जानते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसके ऊपर हमारी सारी एंजाइम्स वगैरह बेस्ट फंक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी टॉलरेबल लिमिट ये है। टॉलरेबल लिमिट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इस लिमिट में रहेगा तो हमारे लिए नॉर्मल है, इससे बिलो जाए या इससे अबो जाए तो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो थर्मो रेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस का एक मैकेनिज्म है। इससे पहले हम एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन के हवाले से हमारी इंटर की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर डिटेल पूरे के पूरे लेक्चर उस पर हम अपने अपलोड कर चुके हैं। उन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं डिटेल लेक्चर के लिए। स्टूडेंट, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था होम्योस्टेसिस का। अब हम बाकी के लेक्चर्स को आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।